गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पार्टनरशिप साझेदारी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, राजेश, राकेश और दीपू क्रमशः 30,000, 40,000 और 50,000 रुपये की धनराशि क्रमशः 3 महीने, 6 महीने और 9 महीने के लिए लगाते हैं। यदि कुल लाभ 78,000 रुपये का हुआ हो तो राकेश और दीपू के लाभ का अंतर क्या होगा। तो यहाँ देखो, राजेश, राकेश, पहले है राजेश का अनुपात और राकेश का धन और दीपू का अनुपात निकाल लेंगे पहले। तो राजेश का है 30,000 बैठो, तो 30,000 लिख लो। और राजेश कितने महीने, 3 महीने के लिए, तो यहाँ मल्टीप्लाई 3 कर दो। फिर राकेश 40,000, तो यहाँ लिख दो 40,000। और कितने महीने के लिए करते हैं, 6 महीने, तो यहाँ लिख दो 6 महीने। फिर रेशियो, फिर आता है दीपू का। तो दीपू का हो जाएगा, दीपू का रेशियो, दीपू 50,000 है, तो यहाँ लिख दो 50,000। दीपू कितने महीने के लिए करते हैं इन्वेस्टमेंट, 9 महीने, तो 9 मल्टीप्लाई 9 कर दीजिए। अब 30 से 30 सब खत्म, ये भी 0 खत्म, ये भी 0 खत्म, ये भी 0 खत्म। यहाँ क्या आया, 3 मल्टीप्लाई 3। तो इस 3 से 3 2 जा और यहाँ 3 3 जा। अब यहाँ आया अनुपात 3, अनुपात 4 2 जा 8, रेशियो 15, 5 3 जा 15। अब इनका अनुपाती योग जोड़ लीजिए, तो 3 + 8 + 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 3 18, 18 8 26, तो जाएगा 26। अब इसने पूछ क्या रहा है, राकेश और दीपू के लाभ का अंतर क्या होगा। तो राकेश और दीपू, इनके लाभ का अंतर, तो 15 में से 8 चला जाएगा, तो कितना बचेगा, 7। अंतर इनका कितना है, 7 का, तो 7 लिख दो। अपान यहाँ टोटल 26 है, 26 लिख दीजिए। मल्टीप्लाई यहाँ लाभ कितना है, 78,000, तो 78,000 यहाँ लिख दीजिए। अब 26 1 जा और 26 3 जा, 78, तो 3,000। अब 7 मल्टीप्लाई 3,000 इक्वल टू 21,000। ये हो जाएगा आपका आंसर, 21,000 आ जाएगा। समझ में आया कैसे करेंगे हल, फिर से समझ लीजिए एक बार। क्या कह रहा है क्वेश्चन, राजेश, राकेश और दीपू क्रमशः 30,000, 40,000 तथा 50,000 रुपये की धनराशि क्रमशः 3 महीने, 6 महीने और 9 महीने के लिए लगाते हैं। यदि कुल लाभ 78,000 रुपये का हुआ हो तो राकेश और दीपू के लाभ का अंतर क्या होगा। राकेश और दीपू का अंतर पूछ रहा है। तो ये राकेश और दीपू का जो रेशियो है 8 और 15 है, तो इनका डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा 7। अब डिफरेंस, टोटल रेशियो 26 अपॉन टोटल 26 कर दिया, मल्टीप्लाई यहाँ 78,000। अब इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 7 3 जा 21,000। दिस इज योर आंसर, आंसर सी इज करेक्ट।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। कमल 60,000 रुपये की धनराशि 5 महीने के लिए निवेश करता है। तो कमल 60,000 की धनराशि कितने महीने के लिए निवेश करता है? 5 महीने के लिए। और कविता 30,000 की धनराशि कुछ महीने के लिए निवेश करता है। तो अपान में लिख लीजिए 30,000 कुछ महीने के लिए, तो मान लीजिए समय टी है। कविता को कुल लाभ का 2/7 भाग प्राप्त हुआ। तो कविता ने कितने समय के लिए निवेश किया? इक्वल टू करिए, कुल है, कुल लाभ है, कुल 2/7 7 टोटल है। तो 7 में से 2 निकाल दो, 5, तो ऊपर लिख दो यहाँ /5 और यहाँ नीचे लिख दो 2। अब इसको काट लीजिए, तो 3 0 से 3 0 होगा, 1 0 से ये भी कट गया, 3 1 जा और 3 2 जा 6। अब 5 2 जा 10 आया, अपॉन यहाँ टी हुआ इजकल टू 5/2 हुआ, और 5t इजकल टू 20। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5 4 जा, टी इजकल टू 4 मंथ, यानी 4 महीने है। तो कविता ने कितने समय के लिए निवेश किया था? 4 महीने के लिए, इसलिए आंसर 4 इज करेक्ट। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पार्टनरशिप के, सभी एग्जामों में लगभग पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।